गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है एक बार आपके अपने चैनल में। तो देखिए, प्रवक्ता स्क्रीनिंग भर्ती परीक्षा 2021 इसे हम सॉल्यूशन कर रहे हैं जो आयोग के द्वारा दी गई आंसर की है, राइट आंसर की। तो आज ये हमारा एपिसोड नंबर 2। इससे पहले हमने जो वीडियो बनाई थी वो प्रवक्ता भर्ती स्क्रीनिंग पेपर के जो पहले के 40 क्वेश्चन थे सीटीपी के, उन पे हमने डिटेल से चर्चा कर ली है। तो आज हम 40 से ऊपर देखेंगे। लगभग 3 एपिसोड टोटल इसका रहेगा। आज सेकेंड एपिसोड, इसके बाद अंतिम एपिसोड आएगी। तो पहला प्रश्न है 42वां, लोहे में जंग लगने से बचाने के लिए जिंक की परत चढ़ाई जाती है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इस प्रक्रिया को गैल्वेनीकरण कहते हैं, क्योंकि आपके उसमें 3 या 4 अंक के क्या आएंगे, साइंस के क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि उसे सिलेबस में ऐड किया गया है। अगला क्वेश्चन है 43वां, प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि की इकाई है? तो ये दूरी की इकाई है। ऐसी मात्रक और पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 44, सोलर सेल और ऊर्जा को किस ऊर्जा के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है? तो ये होता है वैद्युत ऊर्जा। ठीक है, ध्यान देंगे, इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का वैद्युत। 45वां क्वेश्चन है, रक्त में पाई जाने वाली कणिकाएं जिनका संबंध रोग प्रतिरोधक क्षमता से लड़ने के लिए, तो ये WBC। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा श्वेत रक्त कणिकाएं। 46वें नंबर का क्वेश्चन है, टीकाकरण किसने शुरू किया था? तो इसका सही आंसर हो जाता है आप लोगों का एडवर्ड जेनर ने टीकाकरण की खोज की थी, और इसकी खोज इन्होंने 1700 मेरे ख्याल से 1796 के आसपास इन्होंने इसकी खोज की थी। राइट है वैसा आंसर, 1796 आप लगा लेंगे। अगला क्वेश्चन है, वाहनों में पीछे का ट्रैफिक देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है या प्रयोग में लाया जाता है? तो उत्तल दर्पण का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। और अगर आपसे पूछा जाएगा उत्तल दर्पण का कौन सा भाग खुरदुरा होता है, तो ये अंदर वाला भाग क्या होता है, खुरदुरा। और अगर अन्य पूछा जाएगा कि इसके क्या काम और हो सकते हैं, तो जो धूप के चश्मे होते हैं वो भी उत्तल दर्पण वाले होते हैं। अवतल दर्पण, जैसे इसका बाहरी भाग खुरदुरा होता है दोस्तों, ये होता है अवतल दर्पण। ठीक, अब जैसे आपने कई बार ये शेविंग जैसे मेकअप करते होंगे, या फिर जो शेविंग वो होते हैं, शेविंग वाले शीशे होते हैं, तो वो भी आपके अवतल दर्पण के उदाहरण कहलाते हैं, शेविंग करने वाले जो शीशे। अगला 48वां क्वेश्चन है, एक लुढ़कती हुई गेंद कुछ दूर जाकर रुक जाती है, यह क्यों रुक जाती है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों आप लोगों का बिल्कुल घर्षण बलों के कारण। ठीक, अगला क्वेश्चन है, साल 2019 का साहित्य नोबेल पुरस्कार पूछा गया है, क्योंकि 2024 का अभी तक घोषणा नहीं किया गया है, तो आप लोगों को याद रखना है साल 2023 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो जॉन फोसे। ठीक है, जॉन फोसे को दिया गया है, ध्यान देंगे, 2023 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार। अगला क्वेश्चन है, गुरिल्ला युद्ध प्रणाली के संबंध में शिवाजी का अग्रगामी किसे माना जाता है? तो मलिक अंबर को माना जाता है गुरिल्ला युद्ध प्रणाली के जनक के तौर पे, अग्रगामी के तौर पे मलिक अंबर। अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है 51वां, इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन हैं? तो इसके जो लेखक हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जो आज़ाद भारत के शिक्षा मंत्री रह चुके हैं। तो आप याद रखेंगे, इनकी आत्मकथा है इंडिया विंस फ्रीडम, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद इसका सही आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है 52वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन 15 अगस्त 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? तो जब भारत आज़ाद का दिन था, तो उस दिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो आचार्य JV कृपलानी इसका सही आंसर हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 53वां, 2011 जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अनुसूचित जनजातियों की संख्या का प्रतिशत उसके कुल जनसंख्या के प्रतिशत के हिसाब से न्यूनतम है? तो इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश, क्योंकि जनगणना टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है लोक सेवा आयोग के लिए। तो आप ये काम करेंगे, उत्तराखंड की जनगणना और भारत की जनगणना को बहुत अच्छे से क्या बनाइए, इन टॉपिकों पे अपनी कमान बनाइएगा। यहाँ से 2-3 क्वेश्चन इस बार भी देखने को मिलेगा 6 अप्रैल को। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है कह रहा है? तो फोहान जो हवाएं चलती है वो आल्प्स पर्वत फ्रांस के आसपास, सही है। मृस्टल राइन घाटी, ठीक है। खमसिन मिस्र और ईरान के क्षेत्र में, ठीक है। तो जो बोरा जो हवा है ये ब्राज़ील और यहाँ पे एक जगह और देखने को मिलता है, इटली के आसपास भी ये हवाएं देखने को मिलती है आप लोगों को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक शीत जलधारा है, मतलब ठंडी जलधारा? क्योंकि ब्राज़ीलियन जलधारा एक गर्म है, गल्फ स्ट्रीम और अग्लुहास जलधारा ये सारे गर्म जलधाराएं हैं। तो वेंगुएला जलधारा जो दक्षिणी अंध महासागर में स्थित है, ठीक, तो ये वेंगुएला जलधारा शीत जलधारा है। ठीक है, तो इसका आंसर सही हो जाएगा आपका सी। अगला क्वेश्चन है 56वां,
निम्न में से किस भारतीय राज्य में सड़क संघनता सर्वाधिक है? सघनता तो केरल, इसके बाद तमिलनाडु आ जाता है। ठीक, अगर लंबाई की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 57वां। मैसाबी श्रेणी निम्न में से किस खनिज से संबंधित है? तो जो मैसाबी श्रेणी है ये जिस श्रेणी से संबंधित रखता है ये है लौह अयस्क से। अगला क्वेश्चन है मोस्ट इम्पॉर्टेंट। डॉगर बैंक जो एक महत्वपूर्ण मत्स्य क्षेत्र के लिए जाना जाता है किस सागर में स्थित है? तो ये उत्तर सागर में स्थित है, जो आप लोगों का कनाडा है, और उसके बगल में एक लैब्राडोर की जलधारा आप देखते होंगे। ओवरऑल उत्तरी सागर में डॉगर बैंक स्थापित है, जहाँ सारगैसो वाला स्थान पड़ता है। तो यहाँ क्योंकि ठंडी जलधारा और गर्म जलधाराओं के कारण ऐसा यहाँ पे कुछ वो बन जाता है, तो मत्स्य क्षेत्र के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उत्तरी सागर या उत्तर सागर। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कोयला क्षेत्र सर्वश्रेष्ठ प्रकार का है? तो क्योंकि भारत में 4 प्रकार के कोयले पाए जाते हैं, एंथ्रासाइट, बिटुमिन्स, लिग्नाइट और पीट। तो जो सर्वश्रेष्ठ प्रकार का कोयला है वो एंथ्रासाइट है, क्योंकि इसमें कार्बन की जो क्षमता है, कार्बन पाए जाने की क्षमता सबसे अधिक है। इसके बाद बिटुमिन्स, लिग्नाइट, फिर पीट। भारत में सबसे अधिक बिटुमिन्स प्रकार का कोयला पाया जाता है, ध्यान देंगे। एंथ्रासाइट बहुत कम, और ये बेसिकली जम्मू कश्मीर के रीजन में पाया जाता है, ध्यान देना। अगला क्वेश्चन है साल 1950 के भारतीय संविधान के भाग सी में कितने राज्य थे? तो भाग सी में दोस्तों उस समय पे 10 राज्य हुआ करते थे। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान एक राष्ट्र का विकास स्तंभ नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो ये लिखा है ग्रेनविले ऑस्टिन महोदय ने लिखा है, भारतीय संविधान एक राष्ट्र का विकास स्तंभ। अगला क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नानाघाट अभिलेख निम्नलिखित में से किस शासक के विषय में विस्तृत जानकारी प्रदान करता है? तो जो नानाघाट अभिलेख है ये सातवाहन वंशों के बारे में जानकारी देता है, लेकिन जो इसका सही आंसर है विस्तृत जानकारी सातकर्णी प्रथम के बारे में डिटेल से बताता है। और सातवाहन वंश का जो संस्थापक कहलाता है वो है सिमुक या सातवाहन, और जो सातवाहन वंश की राजधानी हुआ करता था वो अमरावती और प्रतिष्ठा। ठीक है, याद रखेंगे। 235 BC के आसपास सातवाहन डायनेस्टी स्थापित की जाती है, ध्यान देना। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। काफ़ी महत्वपूर्ण यह प्रश्न होगा 63 भी। प्रतिवर्ष मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को प्रतिवर्ष मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है, 10 दिसंबर 1948 को। ठीक है, यूएनओ सभा ने इसे पहली बार मनाया था, याद रखेंगे। और भारत में मानव अधिकार अधिनियम कब आया? तो आप कहेंगे 1993 में, याद रखेंगे। तो यहाँ पे अगर विश्व स्तर पे मानवाधिकार कब आया स्थापना, तो सीधे 1948 कर दीजिएगा। भारत में मानवाधिकार आएगा तो आप 1993 कर दीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ओलंपिक मशाल किसका प्रतीक है? तो ये निरंतरता का प्रतीक है। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन संघ, ये इसको क्विट करिए अभी। 66वां क्वेश्चन है इलेक्ट्रा गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? तो जो इसका सही आंसर है आप लोगों का टेबल टेनिस से संबंधित है इलेक्ट्रा गोल्ड कप, क्योंकि खेल से संबंधित भी सवाल पूछे जा चुके हैं पहले वाले पेपर में। निम्नलिखित में से किन केंद्र शासित प्रदेशों राज्यों के विलय हेतु संसद द्वारा दिसंबर 2019 में विलय पारित किया गया? तो कौन से 2 केंद्र शासित प्रदेश? तो यहाँ पे दादर और नागर हवेली और दमन और द्वीप। इस तरीके से अभी हमारे भारत देश में टोटल 8 केंद्र शासित प्रदेश है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है भारत ने सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में स्थित है, इस तिथि को अपने चंद्रयान 2 अंतरिक्ष यान का प्रक्षेपण किया था, तो 22 जुलाई 2019। अब मुझे क्या लग रहा है इस बार आप लोगों के लिए एक सवाल, अच्छा सवाल बन जाता है आयोग के पास। मिशन चंद्रयान 3, जो चंद्रयान 3 था, तो आपसे पूछा जा सकता है इसकी लॉन्चिंग डेट। ठीक है, तो आप क्या करिए मिशन चंद्रयान 3 के बारे में जितना भी जानते हैं आप इसे अच्छे से नोट्स बनाइएगा। बेसिकली 14 जुलाई 2023 को इसे लॉन्च किया गया इसी श्रीहरिकोटा द्वीप से। ये अपने कक्षा में कब लैंड करवाया गया इसे? तो इसे लैंड करवाया गया था 23 अगस्त को। कब करवाया गया था? 23 अगस्त 2023 को। ठीक, और भारत चौथा देश बना और प्रथम देश जो दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करवाया मिशन चंद्रयान 3 को। और जो इसका अगर आपसे पूछा जाएगा कि इसके जो लीड यानी जिसकी देखरेख में यह मिशन हुआ, तो पी वीरा मुथवेल। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले भी पूछा गया है। मिशन डायरेक्टर थे कल्पना, इंपॉर्टेंट है 2 नाम, ये पहला नाम तो पूछा गया है।
इसे लीडिंग किसने किया करके पी वीरामुथुवैल ने किया था। और जो इसमें लैंडर था वो था आप लोगों का विक्रम, ध्यान देना। और रोवर का नाम था प्रज्ञान। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा गया है। इसीलिए आप क्या करिए, ऐसे जो काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक होते हैं जो हाईलाइट रहते हैं तो उन पे सवाल बनाता है आयोग, तो आप लोग भी इसे अच्छे से याद करिएगा। और आदित्य पे भी याद करिएगा, आदित्य L1 पे भी, जो सूर्य कक्षा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए दिया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दादा साहेब फाल्के 2024 किसे दिया गया? क्योंकि यहाँ 2018 है तो आपको 2024 याद रखना है, तो शाहरुख खान को दिया गया, याद रखेंगे। अगला है, श्री सुंदर पिचाई किस कंपनी के CEO है? तो गूगल के हैं, ध्यान देना। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र के जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क के अंतर्गत कॉप, यहाँ पे 25 पूछा गया है तो आपसे 28 पूछा जा सकता है। तो 28 तो आप लोगों को पता ही होगा, दुबई संयुक्त अरब अमीरात में कराया गया था COP 28। अब इस साल COP 29 होने जा रहा है, ये होगा नवंबर में होगा। और इसे कहाँ आयोजन कराया जाना है इस बार? तो अजरबैजान के शहर बाकू में कराया जाना है, ध्यान देना। अजरबैजान मोस्ट इंपॉर्टेंट COP 29, ठीक है, जलवायु परिवर्तन से संबंधित है और UNO का एक मिशन है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 72वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन ओस्लो समझौते से संबंधित है? तो ये इजराइल सरकार और फिलीपींस की मुक्ति मोर्चा के बीच एक समझौता हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 का संबंध निम्न में से किससे संबंधित है? तो जो 243 है वो पंचायत राज से संबंधित है। और पंचायत राज UKPSC का फेवरेट टॉपिक रहता है, हर साल यहाँ से सवाल पूछा ही जाता है। तो आप क्या काम करेंगे, पंचायत राज से संबंधित जितने भी 1957 से समितियाँ बनी हैं बलवंत से, और कहाँ सबसे पहले बार पंचायत लागू किया गया था, ऐसा भी जैसे पूछा जाएगा, राजस्थान, नागौर, आंध्र प्रदेश, इस तरीके से। जब इसे हमने संवैधानिक कब दिया, 93 में, 73 संविधान संशोधन के तहत, 72 और 73, तो आप इन सभी को याद करिएगा। 73, 74 नगर पालिका से संबंधित, तो इनको याद करिएगा आप, ठीक है। ये बहुत अच्छे क्वेश्चन रहते हैं आयोग के। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस जनपद में धौलीगंगा जल विद्युत परियोजना स्थित है? तो जो सीमांत जिला हमारा पूर्वी जिला है पिथौरागढ़, तो पिथौरागढ़ का एक तहसील है धारचूला, तो वहाँ पर है धौलीगंगा जल विद्युत परियोजना। अगला क्वेश्चन है, निम्न उत्तराखंड की निम्न महिलाओं में द्रोणाचार्य पुरस्कार सम्मानित प्रथम महिला कौन? तो प्रथम महिला सम्मानित द्रोणाचार्य उत्तराखंड की वो है हंसा मनराल, और इनको यह अवार्ड 2001 में दिया गया था, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, किस गढ़वाल नरेश ने गुरु राम राय को आश्रय दिया था? मतलब जब गुरु राम राय जी अपने पंजाब से यहाँ को आए थे तो उस समय पे फतेहपति शाह का शासन हुआ करता था, और इन्होंने राम राय जी को 3 गांव दान दिए थे, और देहरादून इन्हीं ने बसाया था, ऐसा कहते हैं, गुरु राम राय जी ने ही बसाया था। और 1676 के आसपास ये यहाँ आए थे। अगला क्वेश्चन, चंद वंश के शासन काल में सिरती था? तो ये सिरती था चंद वंश के काल में भूमिकर। अगला, श्रीदेव सुमन का बलिदान दिवस कब मनाया जाता है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान देना। तो जो इसका सही आंसर हो जाता है मित्रों, ये हो जाएगा आप लोगों का 25 जुलाई को, ठीक है। इसका सही आंसर 25 जुलाई। अगर आपसे जन्म पूछा जाएगा तो आप क्या कहेंगे, 25 मई 1916 को याद करेगा, टिहरी गाँव, टिहरी में झोल गाँव के में झोल गाँव में, ठीक है। और राज्य निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका इनकी रही है, अभी हम आगे देखेंगे। राइफलमैन गब्बर सिंह नेगी को किस युद्ध के लिए विक्टोरिया क्रॉस यानी मरणोपरांत प्रदान किया गया? तो न्यूवे चैपमैन। तो उत्तराखंड के 2 महान विभूतियाँ जिन्हें विक्टोरिया क्रॉस, एक दरबान सिंह नेगी और गब्बर सिंह नेगी। तो दरबान सिंह नेगी को 1914 में विक्टोरिया क्रॉस मिला और गब्बर सिंह नेगी को 1915 में मिला। ये 2 पॉइंट भी याद करिएगा। अगला क्वेश्चन है, मई 1938 ईस्वी में श्रीनगर गढ़वाल में आयोजित राजनीतिक सम्मेलन में किसने भाग लिया? तो यहाँ लिया था श्रीदेव सुमन, पंडित जवाहरलाल नेहरू, श्रीमती विजया लक्ष्मी पंडित, इन सभी ने, बिल्कुल ये सभी यहाँ पे उपस्थित थे, याद करिएगा। अगला क्वेश्चन 81वां, अनासक्ति आश्रम जो कौशानी बागेश्वर से संबंधित है, तो ये आश्रम किससे संबंधित है? तो महात्मा गांधी जी ने यहाँ लगभग वो 12 दिन रुके थे, याद करेंगे आप। अगला क्वेश्चन है 85 तक हम आज करेंगे। मरोज क्या है? मरोज एक जनजातीय त्यौहार है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में देवभूमि सॉफ्टवेयर से संबंधित है, तो भू अभिलेख 2004 और 5, ठीक है, याद करिएगा। अगला क्वेश्चन है 84वां, 1917 में कुमाऊं परिषद के पहले अल्मोड़ा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो जयदत्त जोशी ने। और अंतिम जो अधिवेशन हुआ था वो रानीखेत के गणियातौली में हुआ था, याद करिएगा, 1926 में, ठीक है। कुमाऊं परिषद की स्थापना 1916 में की जाती है, ये भी आप याद करिएगा। 1926 में कुमाऊं परिषद को कुमाऊं परिषद को कांग्रेस में मिला दिया जाता है।
अगला, यूनेस्को द्वारा लोक उत्सव रम्मान, जो चमोली डिस्ट्रिक्ट से संबंधित है, ये उत्सव को विश्व की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में सम्मिलित किया गया। यह उत्सव किस जनपद से संबंधित है? तो चमोली डिस्ट्रिक्ट से संबंधित है। 2009 में इसे यूनेस्को ने अपने विश्व धरोहर सूची में शामिल किया। ओके, अगला क्वेश्चन है, चलो 90 तक करते हैं आज। खुमरी पंचायत की जनजाति से संबंधित है। तो जो खुमरी पंचायत है दोस्तों, ये जौनसारी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, ये आप लोग 87, 1922 ईस्वी में बैरिस्टर मुकुंदी लाल ने तुर्की के युवा तुर्क आंदोलन से प्रभावित होकर किस मासिक समाचार पत्र का प्रकाशन किया था? तो तरुण कुमाऊं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 88वां, टिहरी प्रजामंडल की स्थापना 23 जनवरी 1939 में, और इसकी स्थापना का श्रेय श्रीदेवी सुमन को जाता है, और देहरादून में टिहरी प्रजामंडल की स्थापना होता है। अगला क्वेश्चन है, कत्यूरी काल में प्रभावतार कौन थे? तो भूमि की माप करने वाला अधिकारी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष उत्तराखंड शासन ने जैविक कृषि अधिनियम पारित किया? तो उत्तराखंड सरकार ने जैविक कृषि अधिनियम 2019 में पारित किया था, याद करिएगा। यहाँ से आगे हम कल देखेंगे दोस्तों 90 तक। अब 90 से 150 तक हम कल फिनिश करेंगे। तब तक ख्याल रखिएगा, इन प्रश्नों को रिवाइज करिएगा।